नमस्कार दोस्तों पहले ही हम लोग भोग चुके हैं शरणार्थी पीड़ा। और हमने अपने ही देश में आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व वे दिन देखे थे जब हमारे ही देश में और हमारे देश से आने और जाने वालों की जो तादाद थी वो करोड़ों में पहुंच गई थी। कुछ लोग उसको 2 करोड़ भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ से यकीनन यहाँ से भी लोग अ, तकरीबन उतनी संख्या में सीमा पार चले गए थे, नए मुल्क में चले गए थे। और दिक्कत ये है कि उस वक्त जो भी लोग आए थे सभी लोग शरणार्थी नहीं थे, सबको कोई ना कोई ठिकाना मिल गया था। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों को लंबे अरसे तक शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा था। शिविर दिल्ली में भी थे, अम्बाला में थे, करनाल में थे शिविर, और उसके बाद रोहतक में भी शिविर लगे थे, नीलो खेड़ी में शिविर लगे थे, बहुत सारे स्थानों पर, राजपुरा में भी शिविर लगे थे। और शिविरों की ज़िंदगी क्या होती है ये आप फिल्मों से अंदाज़ा बेशक लगाइए, लेकिन हकीकत ये है कि वो ज़िंदगी जीनी बहुत मुश्किल है। उस ज़िंदगी को जीना बेहद मुहाल है। बहरहाल, आज जिस शरणार्थी संकट की हम बात कर रहे हैं, तो परिवेश से बात शुरू होती है कि यदि हम उसको एक दरगुजर रखें, अपने वाली विभीषिका को, विभाजन की विभीषिका को, पीड़ा को, तो मित्रों इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो शरणार्थी वर्ग है वो अफ़गान है। ये विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट होने जा रहा है। और ये कब से शरणार्थी हैं पता ही नहीं मालूम। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, टैगोर की कहानी में, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला में, जो काबुलीवाला है वो भी तो अफ़गान से ही आया था, वहीं का बाशिंदा था। और काबुलीवाला सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि वो एक पूरी की पूरी क्लास है, पूरा का पूरा एक वर्ग है जो वहाँ से रोज़गार की तलाश में, रोटी रोज़ी की तलाश में वहाँ से सूखे मेवे ले आते हैं और यहाँ आकर धीरे धीरे बेचते हैं। जो सेंसिटिव होता है, संवेदनशील ज़्यादा होता है, वो काबुलीवाला बन जाता है और टैगोर की कलम में आ जाता है। और जो ज़्यादा संवेदनशील नहीं होते, जो बिल्कुल बेचारे दबे हुए लोग होते हैं, वो कई बार उन पर किसी राइटर की कलम नहीं उठती, ये बात अलग है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि शरणार्थी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो इसके अफ़गानिस्तान के होने जा रहे हैं। और इसकी जो कारण आप जानते हैं, हालात हाज़रा का ज़िक्र है, इसलिए आपको कारण ज़्यादा तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मित्रों, इसकी कई लहरें आईं वहाँ के शरणार्थी संकट की। 1969 में पहली लहर थी जब शरणार्थी वहाँ से भागे थे। वहाँ सोवियत रूस की सेना ने हमला किया था और वहाँ उस साल लगभग 60 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ दिया था, देश छोड़ दिया था। कुछ पाकिस्तान में चले गए थे, कुछ नज़दीक के और मुल्कों में, और वो बहुत सारे लोग भारत में आ गए थे। तो इस तरह से ये लगातार सिलसिला 1979 से शुरू हुआ और उसके 10 साल बाद 1999 में दूसरी बार फिर वहाँ पर यही संकट आया, जब 50 लाख लोग अपने घरों से उजड़ गए थे। वो बिल्कुल वक्त दूसरा था और उनमें से ज़्यादातर लोगों ने भारत में शरण ली थी। और उसमें से लगभग 30 लाख लोग तालिबान के वक्त में वापस भी लौट आए थे, वापस अपने मुल्क को लौट गए थे। तीसरी जो लहर आई जिसमें शरणार्थी संकट अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा गहराया, वो 1994 में आई थी, जबकि तालिबानी दहशत से वहाँ से लोग भागे थे और उसने भी एक लाखों की तादाद में लोगों को मजबूर किया कि वो अपने घरों को छोड़कर कहीं भी शरण ले लें, पर इन तालिबानों के, इनकी दरिंदगी का शिकार न बने। इससे बचने के लिए वो लोग बच्चों और बीवियों समेत वहाँ से भागे और उन्होंने अलग अलग देशों में शरण ली। किसी ने सीरिया में भी शरण ली, बहुत सारे अफ़गानिस्तानियों ने श्रीलंका में भी शरण ली, बहुत सारे अफ़गानिस्तानियों ने भारत में तो शरण लेनी थी। भारत और पाकिस्तान दो तो हमेशा ये सफ़र करते ही रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे दीगर मुल्कों में, अरबी मुल्कों में भी कई अफ़गानी जाके बस गए और
किस्सा ये है कि अब तक आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे अपने देश में, भारत में, अफ़गान छात्रों की संख्या भी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली के जामिया मिलिया तक अफ़गान छात्र अटे पड़े हैं। सब जगह शिक्षा प्राप्ति के लिए वहाँ आते हैं कि वहाँ कभी शांति उस मुल्क में रही ही नहीं। और मित्रों, आप माने या ना माने, जिस मुल्क में बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं को बमों से उड़ाने का प्रयास किया जाता हो, उस मुल्क में शांति कहाँ से आएगी? जहाँ शांति के मसीहाओं को और उनकी प्रतिमाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाता, तो वहाँ शांति का सवाल ही नहीं है। आफ्टर ऑल, आप ये चलिए, आप नहीं मानते कि किसी को किसी का अभिशाप लगता है, लेकिन इतिहास अपने आप में एक अभिशाप को क्रिएट करता है कि अगर ये चीज़ें होती हैं, ये हादसे होते हैं, तो ये मुल्क कभी सुखी और शांत मुल्क के रूप में स्थापित नहीं हो सकता। हालांकि हमारी लोगों की आज भी दुआ है कि नहीं, ये लोग बसे। और मित्रों, आपने 2002 में उसके बाद फिर चौथी लहर आई, और चौथी लहर में जो वहाँ से लोग उजड़े, इतना फ़र्क था कि एक शहर से उजड़े, काबुल से उजड़े तो किसी सीमावर्ती शहर में पहुँच गए, और किसी और जगह से उजड़े तो वो कहीं और चले गए। तो प्रांतों का फ़र्क पड़ा, लेकिन मुल्क छोड़ने पर मजबूर होने वाले लोगों की संख्या तब अपेक्षाकृत कम थी। ये पाँचवीं लहर, चौथी लहर की बात मैं कर रहा हूँ। और बहुत सारे उनके जो नेता थे, उनको भी बाहर आके शरण लेनी पड़ी। वहाँ के दर्जन भर शीर्षस्थ नेताओं ने भारत में भी शरण ली, और ये सिलसिला अब तक जारी है मित्रों। और इस बार क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बार आप अंदाज़ा लगाइए कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग 25 लाख औरतें और बच्चे मई 2021 तक अफ़गानिस्तान छोड़ चुके थे। 25 लाख। और उसके बाद 29 लाख लोग दूसरे, अपने देश के दूसरे हिस्सों में चले गए थे, लेकिन अपने घर से उजड़ गए थे। और 4 लाख लोग जो हैं वो अपने देश को छोड़ने पर मजबूर हुए इन्हीं दिनों में, पिछले जून जुलाई में आप कह सकते हैं। और हर दिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हर दिन 30,000 अफ़गानी शरणार्थी अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में शरण लेने पर मजबूर हैं। और भारत ने भी उनको शरण देने में एक प्रकार से मनाही नहीं की, बल्कि वो ये भी है कि उनको वीज़ा मिलेगा जब भी वो आना चाहें, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग मानवीय आधार पर बहुत सारे फ़ैसले लेते हैं। और मित्रों, वहाँ ज़िंदगी कब शरणार्थी होने के दाग से गुज़रेगी, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये सिलसिला लंबा चलने वाला है और बहुत दुखद है मित्रों। दुआ करें कि ये काबुली वाला अपने घर में जाकर बसेरा करे, अपने बच्चों के साथ रहे, और वो बार बार मिनी को याद करने की बजाय अपनी जो मिनी वहाँ उसकी छूटी हुई है उसको याद कर ले। लेकिन अब देखिए, सिवाय दुआ के या सिवाय प्रार्थना के हम और कुछ नहीं कर सकते। शुक्रिया दोस्तों।